वेलकम बैक गाइस। कल चेरापूंजी का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा था। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बादलों से घिरा नज़ारे से आज का नज़ारा कुछ ऐसा मिला कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और बादल और साथ में बारिश। मेघालय का असली मैजिक यही है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और अनइमेजिनेबल ब्यूटी। रास्ते का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, इसलिए एमटीसी वाले डॉकी के लिए बुकिंग बंद कर दिया था, इसलिए हमने रिज़र्व किया है। अगर एमटीसी के थ्रू जाते तो कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता, पर रिज़र्व में हमें पड़ा 5500 आरटी का गाड़ी का पूरे दिन का, जिसमें डॉकी, बांग्लादेश बॉर्डर, बोर हिल वाटरफॉल एंड मॉलिनलोंग विलेज एंड लिविंग रूट बीच कवर होगा। शिलोंग से डॉकी तक का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर है और रोड ट्रिप लगभग 2.5 से 3 घंटे की है। अभी हम पहुंच गए हैं डॉकी। मेघालय के बॉर्डर के पास बसा एक छोटा सा पैराडाइज। यही है फेमस रिवर जिसे कहा जाता है द ग्लास रिवर ऑफ इंडिया। डॉकी, जिसे डूकी भी कहा जाता है, मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक छोटा सा बॉर्डर टाउन है। ये जगह इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है और इसलिए हमेशा से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है। डॉकी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट यहाँ की बोटिंग। पानी इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आपको लगेगा जैसे बोट हवा में तैर रहा हो, पर बरसात के मौसम में आपको कुछ इस तरह का पानी दिखेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में काम हो रहा है और सब पानी यही आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए आपको अक्टूबर से अप्रैल का टाइम परफेक्ट रहेगा। मजा आना चाहिए। हाँ हैं? अच्छा घुमा दो कि मजा आ जाएगा। सब कुछ फॉल वगैरह सब दिखाना। हाँ हैं? बांग्लादेश किस तरफ है? ये वाला छत्ता वाला देखो, रस्सी बंद करता ना उसका बांग्लादेश। ये रस्सी तो बंदा है। अच्छा, उस तरफ बांग्लादेश है। ये छत्ता वाला ना अम्ब्रेला। हाँ हाँ, तो बांग्लादेश में इंडिया वाले घुसने हैं उधर। नहीं देखो ना, बीच खड़ा है इधर। तो हम नहीं घुस सकते? नहीं, वो लोग भी इधर आने भी नहीं सकता है। ओ, मतलब ना इधर से जा सकते ना उधर से आ सकते। देखो वो बांग्लादेश का बोट बड़ा बड़ा बोट है। अच्छा, वो बड़ा बड़ा बोट है। वो वाले बोट बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश का बोट। बांग्लादेश कौन सा है? ये इसके पर बाद है। ही हाँ। तो जाने नहीं मिलता है ना, बोटिंग के लिए आपको 800 रुपीज़ पे करना होगा एक बोट का, और मैक्सिमम 3 लोग बोट पे आ सकते हैं और 30 मिनट की राइड होती है पूरी। यहाँ आके बोट 10 मिनट के लिए रुकती है, तो आप उतर के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। फिर यह आपको वही छोड़ देगा जहाँ से आप चढ़े थे। ये हम सोर्स पॉइंट पे आ गए थे और ये जो भी आपको दिख रहा है नज़ारा, ये पूरा ही बांग्लादेश का नज़ारा है। जो भी नाव और वो छतरी लगी हुई है, वो रस्सी के पीछे पूरा ही बांग्लादेश है और इस तरफ इंडिया है। यहाँ आपको छोटे छोटे दुकान मिलेंगे जहाँ पराठा और मैगी मिल जाएगी खाने के लिए। प्राइस थोड़ा हाई है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, और पाइनएप्पल्स मिलेंगे बहुत सारे। ये है इंडिया और बांग्लादेश का ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट, जिसे तांबिल डॉकी बॉर्डर चेक पोस्ट कहा जाता है। इस बॉर्डर की एक तरफ है डॉकी इंडिया और दूसरी तरफ है तांबिल बांग्लादेश। आज के टाइम पे यहाँ से कोल, लाइमस्टोन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता है, और यही रोड शिलोंग सिलेट हाईवे का पार्ट है जो दोनों देश को कनेक्ट करता है। तो ये था इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट, जहाँ से ऑफिशियल ट्रेड और लिमिटेड क्रॉसिंग होती है। डॉकी सिर्फ मेघालय का एक बॉर्डर टाउन नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इंडिया और बांग्लादेश एक साथ एक ही आसमान के नीचे मिलते हैं। डॉकी से थोड़ा आगे बढ़ते ही मिलता है एक हिडन पैराडाइज, बोर हिल वाटरफॉल। बोर हिल वाटरफॉल एक नैरो वैली के बीच गिरता है। आप चाहे तो यहाँ थोड़ा ब्रेक लेके फ़ोटोज़ और ड्रोन शॉट ले सकते हैं। ये एक परफेक्ट सिनेमैटिक लोकेशन है। और हाँ, यहाँ पाइनएप्पल ज़रूर ट्राई करना। यहाँ से नीचे तक बांग्लादेश का प्लेन का नज़ारा मिलता है। एक ही जगह पर हिल और प्लेन दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखने का एक रेयर एक्सपीरियंस है।
डॉकी से लगभग 15 किलोमीटर आगे बढ़ते ही एक खूबसूरत दुनिया शुरू होती है, मॉलिंगनोंग विलेज, जिसे कहा जाता है एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। रास्ते में हर तरफ ग्रीनरी, बैम्बू के जंगल्स और छोटी छोटी खासी हाट मिलती है। ये बैम्बू स्काई वॉक है, मॉलिनलोंग के आउटस्कर्ट में बना है, एक नेचुरल व्यू पॉइंट के फॉर्म पे। इसे लोकल खासी विलेजर्स ने अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ बैम्बू और जूट रोप्स का यूज़ करके, बिना सीमेंट, स्टील या नेल्स के। इसका मेन पर्पस था विजिटर्स को एक इको फ्रेंडली टावर प्रोवाइड करना, जहाँ से बांग्लादेश प्लेन्स का व्यू क्लियरली दिखे। यहाँ से नीचे तक बांग्लादेश का सिलेट रीजन और उसका ग्रीन फील्ड दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर लगभग 60 से 80 फीट हाई है और पूरा बैम्बू का इंटरलॉक पोल्स से बना हुआ है। कम्प्लीटली सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यहाँ हर घर के बाहर आपको बैम्बू का डस्टबिन मिलेगा और हर गली में फ्लावर्स मिलेंगे। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है और इंस्पायरिंग भी है। विलेजर्स मोस्टली खासी ट्राइब के हैं और सब लोग बहुत फ्रेंडली है। आप यहाँ रुक के लंच भी कर सकते हैं होम स्टे पर, और यहाँ बहुत सारे होम स्टे है। अगर आप चाहते हो तो एक दिन स्टे करके पूरे विलेज को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ये एक दूसरा बैम्बू ट्रैक है जो उसी विलेज में बना हुआ है। ये फ्री है और पिछले वाले का 10 रुपीज़ चार्ज था, और ये जस्ट एक्टिविटी के लिए बना हुआ है। इतना सारा चल के हम बहुत थक चुके थे तो थोड़ा आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए। यहाँ पे लोगों ने सफाई को यहाँ एक कल्चर बना लिया है और इसी वजह से मॉलिनलोंग को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। और यही वो चर्च है जिसके आसपास से क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन की कहानी शुरू हुई है इस विलेज में। मॉलिनलोंग से कुछ ही किलोमीटर दूर रिवारी विलेज के डेंस जंगल के बीच में छुपा है एक नेचर का वंडर, लिविंग रूट ब्रिज। ये कोई मैन मेड ब्रिज नहीं है, ये रबर ट्री के रूट से बनाया गया एक लिविंग स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको पहले देना पड़ेगा एंट्री फी, जो है 30 रुपीज़। कहते हैं ये ब्रिज बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, पर जब एक बार बन जाए तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक टिकते हैं। ये नेचर और ह्यूमन के बीच एक साइलेंट पार्टनरशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये लिविंग रूट ब्रिज मेघालय का खासी और जैंता हिल में यूनिक हेरिटेज है। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज वंडर बनाने का प्रपोजल भी दिया है। अभी हम जा रहे हैं बांग्लादेश व्यू पॉइंट के लिए। वहाँ जाने के लिए आपको रोड ब्रिज से ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, थोड़ा ऊपर आके वहीं से कैब मिलेगी जो 150 रुपीज़ लेता है टू एंड फ्रो का। कैब से उतरने के बाद आपको थोड़ी सी गलियों से चलनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्क किया हुआ है कहाँ जाना है। यहाँ आपको फिर से एंट्री फी देनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि 40 रुपीज़ है। यहाँ भी एक छोटा सा बैम्बू ट्रैक बना हुआ है जो क्रॉस करते ही यहाँ से नीचे पूरा बांग्लादेश का प्लेन एरिया क्लियरली दिखाई देता है और कुछ दूर बहती वाटरफॉल्स भी नज़र आता है। एक तरफ लश ग्रीन मेघालय हिल्स और दूसरी तरफ बांग्लादेश का फ्लैट लैंड, दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट एकदम मेस्मराइजिंग लगता है। हवा थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वेदर थोड़ा क्लाउडी रहता है, बट फोटोज़ और वीडियोस के लिए परफेक्ट स्पॉट है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। शाम ढल रही है और हम अब वापस जा रहे हैं। अभी यहाँ पहुँच चुके हैं लिविंग रूट ब्रिज तक। यहाँ से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जानी पड़ेगी और फिर वहाँ से कैब पार्किंग तक। शाम ढल रही है और हम वापस चलते हैं शिलोंग की तरफ। एक दिन, एक सफ़र और हज़ार यादें। डॉकी की क्रिस्टल क्लियर रिवर, मॉलिनलोंग की सफाई, रोड ब्रिज का वंडर और बैम्बू ट्रैक का पैनोरामिक व्यू, सब मिलकर मेघालय का मैजिक को और भी खास बना देता है।
ये था हमारा शिलोंग टू डोकी और मोनिलोंग का एक मैजिकल जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में शिलोंग के कुछ और हिडन जेम के साथ।